हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट, फंक्शन ऑफ स्टेट। सेकंड, स्टेट एंड सोसाइटी। थर्ड, स्टेट एंड गवर्नमेंट। एंड फोर्थ, स्टेट एंड नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज स्टेट। स्टेट होता क्या है। स्टेट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें स्टेट का मीनिंग नहीं पता लगेगा तब तक उसके फंक्शन भी समझ नहीं आएंगे। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट होती हैं। पॉपुलेशन यानी लोग, टेरिटरी एक निश्चित क्षेत्र बाउंड्री, ओके, गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, और सोवरेनिटी सबसे ऊपर की सुप्रीम अथॉरिटी। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो कंप्लीट स्टेट नहीं माना जाता। अब सवाल उठता है, स्टेट का काम क्या है। इसी का आंसर है फंक्शंस ऑफ स्टेट। मीनिंग ऑफ फंक्शन ऑफ स्टेट को जानते हैं। फंक्शन ऑफ स्टेट का मतलब है वो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो स्टेट अपने सिटीजन्स के लिए परफॉर्म करता है। स्टेट सिर्फ गवर्नमेंट चलाने के लिए नहीं होता, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिटीजन्स की सिक्योरिटी, वेलफेयर और डेवलपमेंट। लेकिन स्टेट के फंक्शन हमेशा से इतने ब्रॉड नहीं थे, इसलिए टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल थिंकर जनरली स्टेट के फंक्शंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एसेंशियल में और वेलफेयर में। एसेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? एसेंशियल फंक्शन ऑफ स्टेट क्या होते हैं? वो फंक्शंस हैं जिनके बिना स्टेट सर्वाइव नहीं कर सकती। सबसे पहले आता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये स्टेट का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सोचिए, अगर किसी कंट्री में पॉलिसी ही ना हो, कोर्ट ना हो, लॉज ना हो, तो क्या होगा? लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे, क्राइम बढ़ेगा, वायलेंस बढ़ेगी, सोसाइटी में फियर और इनसिक्योरिटी आ जाएगी। इसीलिए स्टेट पुलिस फोर्स बनाता है, लॉज इंप्लीमेंट करता है और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करता है। ओके, एग्जांपल से समझ लेते हैं। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करवाना, ओके, राइट्स को रोकना, ये सब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड आता है हमारा डिफेंस ऑफ कंट्री। हर स्टेट को अपनी बाउंड्रीज और सिटीजन्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, इसलिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मेंटेन की जाती हैं। अगर कोई फॉरेन कंट्री अटैक करे या टेररिज्म का डेंजर हो तो डिफेंस फोर्स देश की रक्षा करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के बिना स्टेट स्टेबल नहीं रह सकता। इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। इंडिया आर्म्ड फोर्स बॉर्डर पर 24 आवर ड्यूटी देती हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। थर्ड हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी की फाउंडेशन है। स्टेट कोर्ट्स एस्टेब्लिश करता है, जुडिशरी डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। जो पर्सन क्राइम करता है उनको पनिशमेंट मिलती है, जो इनोसेंट होता है उसको जस्टिस मिलती है। इसी प्रोसेस से लॉ का रिस्पेक्ट बना रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर किसी की प्रॉपर्टी इलीगली ले ली जाए तो कोर्ट उसे वापस दिलवा सकती है। ओके, ये आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। डेमोक्रेटिक स्टेट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिटीजन के राइट प्रोटेक्ट करना। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर किसी सिटीजन्स के राइट्स वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट जा सकता है। स्टेट की ड्यूटी है उन राइट्स को प्रोटेक्शन देना, उन्हें प्रोटेक्ट करना। फिर आता है फॉरेन रिलेशन। आज के ग्लोबल वर्ल्ड में कोई भी कंट्री अकेले डेवलप नहीं कर सकती, हर स्टेट को दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन मेंटेन करने पड़ते हैं। स्टेट एम्बेसडर अपॉइंट करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है, पीस और कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल है इसका इंडिया का यूनाइटेड नेशन, G20 और ब्रिक्स में पार्टिसिपेशन फॉरेन रिलेशन का एग्जांपल है। फिर आता है वेलफेयर फंक्शन ऑफ स्टेट। अब बात करते हैं वेलफेयर फंक्शन की। मॉडर्न स्टेट के ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करना है, उनका ऑब्जेक्टिव सिटीजन्स की लाइफ को बेटर बनाना है। सबसे पहले आता है एजुकेशन। एजुकेशन किसी भी नेशन के डेवलपमेंट का बेस है। स्टेट स्कूल और यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, फ्री एजुकेशन स्कीम चलाता है। एजुकेटेड सिटीजन्स डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सेकेंड आता है हमारा हेल्थ। हेल्दी पॉपुलेशन की प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है। स्टेट हॉस्पिटल बनाता है, डॉक्टर अपॉइंट करता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाता है, पब्लिक हेल्थ कैंपेन ऑर्गेनाइज करता है। एग्जांपल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वैक्सीनेशन ड्राइव्स वेलफेयर फंक्शन के एग्जांपल हैं। फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टेट इंडस्ट्रीज को इंकरेज करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। ओके, इकोनॉमिक प्लानिंग भी इसी फंक्शन का पार्ट है। फिर आता है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर क्या होता है? स्टेट सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं होता, पुअर, वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, ओल्ड लोग होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, पर्सन के वेलफेयर के लिए भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स हैं, चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं।
फिर आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। आज पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज सीरियस प्रॉब्लम बन चुके हैं। स्टेट फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्व करता है, पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज बनाता है, क्लीन एनवायरनमेंट इंश्योर करता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ स्टेट की। सबसे पहले आता है सोसाइटी में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहती है, सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्ट होते हैं। थर्ड है एजुकेशन और हेल्थ केयर इंप्रूव होती है। फोर्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। फिफ्थ सोशल जस्टिस एस्टेब्लिश होती है। एंड सेवंथ है डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए मॉडर्न स्टेट को वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट और सोसाइटी के बारे में। स्टेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, अब हम बात करते हैं सोसाइटी की। सबसे पहले सोसाइटी को समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक दूसरे के साथ सोशल रिलेशन में रहते हैं और कॉमन कस्टम्स, ट्रेडिशन, कल्चर, बिलीव्स और वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। सोसाइटी किसी गवर्नमेंट की ऑर्डर से नहीं बनती, ये नेचुरली डेवलप होती है। जब लोग एक साथ रहना शुरू करते हैं, फैमिलीज बनती हैं, विलेज और सिटीज़ बनते हैं, तब सोसाइटी डेवलप होती है। इसलिए कहा जाता है मैन इज सोशल एनिमल। ये स्टेटमेंट फेमस ग्रीक फिलोसफर ने दी थी। इसका मतलब है इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे हमेशा दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है। इसी इंट्रैक्शन से सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी क्या होंगी? सोसाइटी की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आता है सोसाइटी इज़ नेचुरल। इस सोसाइटी नेचुरल डेवलप होती है, इसको किसी गवर्नमेंट ने क्रिएट नहीं किया है। देन आता है सोसाइटी इज़ डायनामिक। सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है, पुराने कस्टम और ट्रेडिशन टाइम के साथ बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन शॉपिंग सोसाइटी का पार्ट बन चुके हैं। थर्ड आता है सोसाइटी इन यूनिवर्सल। हर कंट्री में सोसाइटी होती है, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो। फिर आता है सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। सोसाइटी तभी सर्वाइव करती है जब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं। फैमिली, स्कूल, बिजनेस और गवर्नमेंट सब कोऑपरेशन से ही चलते हैं। अब बात करते हैं स्टेट क्या होता है। स्टेट को समझना है, स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। स्टेट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है लॉ ऑर्डर मेंटेन करना और सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए काम करना। सोसाइटी और स्टेट दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। अब इनका हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेट और सोसाइटी का रिलेशनशिप। सबसे पहले आता है सोसाइटी इज ओल्डर देन स्टेट। हिस्ट्री बताती है सोसाइटी स्टेट से पहले एग्जिस्ट करती थी। जब गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं थे, तब भी लोग फैमिलीज और ट्राइब्स में रहते थे, यानी पहले सोसाइटी बनी, बाद में स्टेट डेवलप हुआ। सेकंड आता है स्टेट डेवलप फ्रॉम सोसाइटी। जब सोसाइटी बड़ी होने लगी और डिस्प्यूट बढ़ने लगे, तब लोगों को रूलर्स और अथॉरिटी की ज़रूरत महसूस हुई। इसी नेसेसिटी से स्टेट का डेवलपमेंट हुआ, यानी स्टेट सोसाइटी के अंदर ही डेवलप हुआ। थर्ड आता है स्टेट प्रोटेक्ट सोसाइटी। स्टेट्स लॉज बनाती है, पॉलिसीज और कोर्ट एस्टेब्लिश करता है, सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्ट करता है। अगर स्टेट ना हो तो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। फोर्थ आता है सोसाइटी इन्फ्लुएंस द स्टेट। सिर्फ स्टेट ही सोसाइटी को इन्फ्लुएंस नहीं करता, सोसाइटी भी स्टेट को इन्फ्लुएंस करती है। पब्लिक ओपिनियन, कल्चर, ट्रेडिशन और सोशल मूवमेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इफेक्ट करते हैं। फिफ्थ आता है हमारा बोथ वर्क फॉर ह्यूमन वेलफेयर। स्टेट और सोसाइटी दोनों का फाइनल ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर है। सोसाइटी सिटीजन्स को सोशल लाइफ देती है, स्टेट उन्हें सिक्योरिटी और जस्टिस प्रोवाइड करता है। दोनों मिलकर पीसफुल और डेवलप्ड नेशन बनाते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी में डिफरेंस क्या है। अब एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट और सोसाइटी में डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस है स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखना स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट आ जाती है, सोसाइटी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड डिफरेंस है स्टेट के पास सोवरेनिटी होती है, सोसाइटी के पास सोवरेनिटी नहीं होती। थर्ड है स्टेट लॉज लीगली बाइंडिंग होते हैं, स्टेट के लॉज लीगली बाइंडिंग होते हैं, सोसाइटी कस्टम और ट्रेडिशन के थ्रू कंट्रोल करती है। फोर्थ डिफरेंस है स्टेट के पास पनिशमेंट देने की लीगल पावर होती है और सोसाइटी सिर्फ सोशल प्रेशर क्रिएट कर सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट एंड गवर्नमेंट। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं शुरू से इन शॉर्ट स्टेट होता क्या है। स्टेट पॉलिटिकल साइंस में स्टेट एक परमानेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स। सबसे पहले पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट एब्सेंट हो तो स्टेट कंप्लीट नहीं माना जाता। स्टेट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है लॉ ऑर्डर मेंटेन करना। ओके, अब बात करते हैं गवर्नमेंट क्या होती है। अब गवर्नमेंट को समझते हैं सिंपल वर्ड्स में। गवर्नमेंट वो ऑर्गेनाइजेशन या मशीनरी है जो स्टेट को चलाती है। गवर्नमेंट लॉ बनाती है, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करती है, कंट्री को डेली बेसिस पर मैनेज करती है। अगर स्टेट एक बॉडी है तो गवर्नमेंट उस बॉडी का ब्रेन और हैंड्स हैं जो सारा काम करती है। व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट? हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए?
अगर स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है? सोचिए, अगर गवर्नमेंट ही ना हो तो लॉज कौन बनाएगा, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट और हॉस्पिटल कौन चलाएगा? ओके, इसलिए गवर्नमेंट के बिना स्टेट अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। गवर्नमेंट स्टेट की वर्किंग मशीनरी है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट को समझते हैं। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट इज़ एन एजेंट ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव होती है। स्टेट डायरेक्टली काम नहीं करता, गवर्नमेंट स्टेट की तरफ से काम करती है। जैसे कंपनी का ओनर खुद हर काम नहीं करता बल्कि मैनेजर के थ्रू काम होता है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू काम करती है। सेकंड है गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स द विल ऑफ स्टेट। स्टेट के ऑब्जेक्टिव होते हैं लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी। गवर्नमेंट इन ऑब्जेक्टिव को रियलिटी में कन्वर्ट करती है, पॉलिसीज बनाती है, स्कीम लॉन्च करती है और एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। थर्ड आता है गवर्नमेंट चेंज, स्टेट रिमेन्स। ओके, एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नमेंट टेम्परेरी होती है, स्टेट परमानेंट होती है। इंडिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। गवर्नमेंट बदल सकती है, प्राइम मिनिस्टर बदल सकता है, कैबिनेट बदल सकती है, लेकिन इंडिया एंड एज अ स्टेट वही रहती है। इसलिए कहते हैं गवर्नमेंट कम्स एंड गो बट स्टेट रिमेन परमानेंट। फिर आता है फोर्थ, गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द स्टेट। इंटरनेशनल लेवल पर गवर्नमेंट ही स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, एम्बेसडर्स, ये सब स्टेट की तरफ से दूसरे कंट्री से बात करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स क्या हैं गवर्नमेंट के जनरली 3 मेन ऑर्गन्स होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। इंडिया में पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का एग्जांपल है। एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट करती है, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, सिविल सर्वेंट्स, ये सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट होती हैं। जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है, जस्टिस प्रोवाइड करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करती है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है। अगर हम बात करें डिफरेंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट की, सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिख देंगे। स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट एक स्टेट की मशीनरी है। सेकंड आएगा स्टेट परमानेंट होता है, गवर्नमेंट टेम्परेरी होता है। थर्ड हम स्कोप लिख देंगे, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है स्टेट का और गवर्नमेंट उसका एक पार्ट है। फिफ्थ फोर्थ हम लिख देंगे सोवरेनिटी। स्टेट सोवरन होता है, गवर्नमेंट सोवरन को एक्सरसाइज करती है, सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करती है। इसका हम लिख देंगे एक स्टेट नॉर्मली कंटिन्यू करता है और गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद चेंज हो सकती है। रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए, एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल बिल्डिंग, स्टूडेंट्स, ओके, मिलकर एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन बनते हैं। ये स्टेट की तरह है, प्रिंसिपल और टीचर एडमिनिस्ट्रेशन चलाती हैं, गवर्नमेंट की तरह है। अगर प्रिंसिपल चेंज हो जाए तो स्कूल बंद नहीं होगा, वैसे ही गवर्नमेंट बदल सकती है लेकिन स्टेट वही रहेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होती। गवर्नमेंट क्या करती है? लॉ बनाती है, जस्टिस इंश्योर करती है, इकोनॉमिक को मैनेज करती है, एजुकेशन और हेल्थ को इंप्रूव करती है, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करती है, इंटरनेशनल रिलेशन मैनेज करती है। इसलिए गवर्नमेंट किसी भी स्टेट का वर्किंग ऑर्गन होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, तो आंसर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रखिए। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, रिलेशनशिप, डिफरेंस लिख देना, मिनिमम 6 पॉइंट्स होने चाहिए एंड देन कंक्लूजन। अब बात करते हैं स्टेट एंड नेशन की। स्टेट हमने समझ ही लिया है, वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। अब बात करते हैं नेशन की। अब नेशन को समझते हैं। नेशन का मीनिंग है स्टेट से बिल्कुल डिफरेंट है। नेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, रिलीजन या कॉमन आइडेंटिटी शेयर करता है। नेशन का फाउंडेशन पॉलिटिकल पावर नहीं होता, नेशन का फाउंडेशन होता है यूनिटी, इमोशनल अटैचमेंट, कॉमन आइडेंटिटी। इसलिए नेशन को कल्चर और इमोशनल कम्युनिटी भी कहा जाता है। करैक्टरिस्टिक्स क्या आएंगी नेचर की? कॉमन हिस्ट्री आएगी, कॉमन कल्चर आएगा, कॉमन आइडेंटिटी आएगी। ओके, अब बात करें रिलेशनशिप ऑफ नेशन एंड स्टेट। अब देखते हैं दोनों के रिलेशनशिप को। नेशन कैन क्रिएट अ स्टेट। कई बार एक नेशन अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता है। जब उसके पास टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी आ जाती है तब नेशन एक स्टेट बन जाता है। स्टेट कैन इंक्लूड मैनी नेशन, ये सेकंड है। हर स्टेट में सिर्फ एक नेशन हो ज़रूरी नहीं है। कई स्टेट में मल्टी लैंग्वेज और मल्टी कल्चर होते हैं। इंडिया इज़ बेस्ट एग्जांपल, यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन और कल्चर हैं, फिर भी सब मिलकर इंडियन नेशन बनाते हैं। थर्ड आता है नेशनल फीलिंग स्ट्रेंथ्स द स्टेट। जब सिटीजन्स में यूनिटी होती है तब स्टेट स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर लोग डिवाइड हों तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। फिफ्थ आता है स्टेट प्रोटेक्ट द नेशन। स्टेट लॉ बनाता है, बॉर्डर प्रोटेक्ट करता है, सिटीजन्स के राइट सिक्योर करता है, डेवलपमेंट और वेलफेयर इंश्योर करता है। इसी तरह स्टेट नेशन की प्रोग्रेस में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है।
इंपॉर्टेंस ऑफ नेशन, नेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथ करता है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, सिटीजन्स में बिलोंगिंगनेस क्रिएट करता है, कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करता है, नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देता है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। क्रिकेट टीम के एग्जांपल ले लीजिए। प्लेयर्स अलग अलग स्टेट से होते हैं, कोई पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, असम, ओके, लेकिन जब वो इंडिया के लिए खेलते हैं तो सबकी आइडेंटिटी एक होती है, इंडियन। यही नेशनल फीलिंग है, इसी को नेशन कहते हैं। अब पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन करते हैं। फंक्शन ऑफ स्टेट, स्टेट लॉ और ऑर्डर मेंटेन करती है, जस्टिस प्रोवाइड करती है, डिफेंस स्ट्रेंथ करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, राइट प्रोटेक्ट करती है और वेलफेयर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। स्टेट एंड सोसाइटी क्या है? सोसाइटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सोसाइटी स्टेट से पहले एग्जिस्ट करती थी। फिर आता है स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट परमानेंट है, गवर्नमेंट टेम्परेरी है, गवर्नमेंट स्टेट की वर्किंग मशीनरी है। फिर आता है स्टेट एंड नेशन। स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशन इमोशनल और कल्चर कम्युनिटी है, स्टेट सोवरेनिटी पर बेस्ड है, नेशन कॉमन आइडेंटिटी पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ हमने इस पूरे चैप्टर को डिटेल में फिनिश कर लिया है। अब अगर एग्जाम में फंक्शन ऑफ स्टेट, स्टेट एंड सोसाइटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टेट एंड नेशन में कोई भी टॉपिक पूछा जाए, क्वेश्चन आए, तो आप उसका आंसर कंप्लीटली लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल वीडियो के साथ।